Welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the topic. स्टूडेंट्स मैं आपका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम मिलते आई थिंक परसों हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था 11। तो 11 चैप्टर का जो 11.1 टॉपिक है, ठीक है, वो जिसमें फर्टिलिटी, मोनोपॉज वगैरह वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। मतलब 11.1 सेक्शन जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम 11.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका बायोलॉजिकल डेमोग्राफिकल एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। और बताइए, सबकी तबीयत ठीक है? सब ऑल गुड? यस। सेकेंड 11.2 में डेमोग्राफिकल थ्योरीज हैं जिसमें बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चर, ठीक है, बस वही सब चीज़ें प्रेजेंट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यह आपका पेपर नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट इज एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक, ठीक है, और चैप्टर नंबर 11। किसी और को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। देन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं फर्स्टली वो एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज़ अ डेमोग्राफी, ठीक है, होता क्या क्या है उसके बारे में। फिर डेटा क्या है, देन थ्योरीज ऑफ द ग्रोथ एंड डिक्लाइन, ठीक है, जो भी थ्योरी है पॉपुलेशन में ग्रोथ एंड डिक्लाइन, डेमोग्राफिकल साइकिल, ठीक है। फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिकल साइकिल, डेमोग्राफिक साइकिल्स क्या है, फर्टिलिटी, बर्थ, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, इन सब के बारे में, ग्रोथ रेट, माइग्रेशन, ग्रोथ टेंड टू इंडिया, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या हैं जो हम लोगों ने कल भी कम पढ़ी थी वो हम एक बार रिपीट करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रेड्स इन इंडिया, ठीक है, स्टेबल, सेक्स रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, फैमिली साइज, एजुकेशन, लिटरेसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये इसी के अंदर ही सारा आपका सोशल वोशल और ये बायोलॉजिकल कल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। मेरे को तो आई थिंक ऐसा भी लगता है कि जो बायोलॉजिकल पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। लेट्स सी आप लोगों को कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि बायोलॉजिकल पार्ट इजी होता है या फिर जो अदर थियोरेटिकल पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइए कि कौन सा पार्ट जो होता है वो ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। फर्स्ट इज ए डेमोग्राफी, मीन्स क्या होता है, इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। ह्यूमन पॉपुलेशन की एक साइंटिफिक स्टडी इज ए स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद रिगार्ड टू देयर साइज and structure, their composition by the age, sex, marital status, and ethnic origin, and the changes of these population like change in their birth rate, death rate, and migration. पॉपुलेशन क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ ए पर्सन है जो ऑक्यूपाई करते हैं एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया, ड्रॉइंग द सबस्टांस from their habitat and interacting with one another. Habitat क्या, it is a natural home like a natural environment of an organism. Demographer commonly define population as a collective group of individuals occupying a particular place at a given time. Population के भी तीन मेन कीवर्ड होते हैं, लाइक ए ग्रुप, प्लेस और टाइम। तीन कीवर्ड होते हैं पॉपुलेशन के, फर्स्ट इज ए ग्रुप, सेकंड इज ए प्लेस एंड थर्ड इज ए टाइम। ओके, तीन मेन ग्रुप होते हैं वो भी किसके, पॉपुलेशन के। ये तीन में कीवर्ड्स हैं पॉपुलेशन के, वो मैं आपको बता दिया, ग्रुप, प्लेस एंड द टाइम। डेमोग्राफियर इज ए commonly defined population as a collectively group of individuals occupying a particular space at a given time. और पॉपुलेशन क्या है, ए नंबर इज अ नंबर ऑफ पर्सन ऑक्यूपाई ए सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, drawing substances from their habitat and interacting with one another. Scientific study of human population या scientific study of
ह्यूमन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हीमोग्राफी डेमोग्राफी, यही होता है। फोकस ऑन चेंजेस इन द ह्यूमन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज चेंज होना, composition of the population like age, sex, etc. and distribution of population। 5 चीजों में डील करता है डेमोग्राफिकल प्रोसेस जो है। फर्स्ट इज द फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन एंड सोशल। ठीक है, इन 5 चीजों पे पूरा ये चीज का वर्क है डेमोग्राफिकल प्रोसेस का। फर्स्ट इज द फर्टिलिटी, second is the mortality, third is the marriage, fourth is the migration, and fifth is the social। The source of the demographical data in India, source of demographical data are the population, national sample survey, registration of the virtual events, and this is the demographical studies। इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ का या इस डेटा का या इस पूरे मीनिंग का, भाई ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसका क्या मतलब है, हम क्यों यूज़ में लेते हैं, क्या चीज़ हमारे काम की है, क्या चीज़ हमारे काम की नहीं है। तो हम फर्स्टली आपको ये बताते हैं कि चीज़ें काम की क्यों है। ये डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिकल डेटा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रिटेंडिंग द फ्यूचर ट्रेड एंड मेकिंग द डिसीजन। फ्यूचर की चीज़ें आपको प्रिटेंड करेगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फॉर्मुलेशन, इम्प्लेंटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्लान एंड पॉलिसी एंड प्रोग्राम। It guides to policymaker to make a policy that can fulfill the needs of various sectors of society जैसे young हुए, adult हुए, aged हुए, unemployed, poor, various culture group। ठीक है, इन सबको गाइडेंस प्रोवाइड करना, एक पॉलिसी प्रोवाइड कराना। ठीक है, आई डोंट नो गाइस, आज मैंने इतनी क्लासेस ली अभी तक मेरे को कोई भी ऐसा नहीं हुआ, बट पता नहीं ये क्लास ऑन करते ही मेरे को ये दिक्कत शुरू होनी स्टार्ट हो गई है, एंड आई एम सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो गाइड टू पॉलिसी मेकर्स, guide to the policy makers to make policy that can fulfill the need of the various sectors of society such as the young, adult, and the aged and unemployed, poor, various cultural groups। ठीक है, थ्योरीज ऑफ ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिक्लाइन। ठीक है, कुछ थ्योरीज है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट इज है कार की मैक्स थ्योरी, डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, एंड थॉमस माल्थस थ्योरी। जो थॉमस की थ्योरी थी वो 1766 में आई थी और 1834 में उनकी डेथ हुई थी, मतलब 1766 में उनका बर्थ हुआ एंड 1834 में उनकी डेथ हो गई। एंड द एज इन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन theory that the population was uncontrollable and it is would argue that the human population unstably carved in conflict between their need for the food and passion between the sexes. Population he maintained increased the geometrically while food supply increased only the arithmetically। मैक्स ने क्या बोला, मैक्स ने ये प्रॉब्लम इज नॉट ए प्राइमरीली one on the population but one of the ownership of the means of production, distribution of the society wealth। डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी इज 1929 में अमेरिकन डेमोग्राफर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, चेंजेस इन द बर्थ एंड डेथ रेट इन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी ओवर द पास्ट 200 years और सो, एंड देन फॉर्मुलेटेड ए मॉडल जिसे हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन that describe the population changes over the time or is called demographical cycle। 5 स्टेज होती हैं through which each country passes during the course of the time। ठीक है, फर्स्ट इज ए हाई स्टेशनरी, सेकंड इज ए अर्ली एक्सपेंडरी, थर्ड इज ए लेट, फोर्थ इज लो स्टेशनरी एंड फिफ्थ स्टेज में डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, characteristics and example of different stage of demographical cycles। हाई स्टेशनरी इज ए बीआर इज हाई, डेमोग्राफिकल गैप नैरो होता है, पॉपुलेशन स्टेशनरी होती है। ये पूरी एक साइकिल का वो करेक्टराइजेशन है जो आप खुद रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देन द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन,
चेंजेस। फर्टिलिटी क्या होता है या बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लिव बर्थ रेट 100,000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इन द गिवन ईयर। Birth rate is the simplest indicator of the fertility. Birth rate equal to number of live birth during a year is divided into estimate and mid-year population into the thousand. ठीक है, ये इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप इससे बी आर कैलकुलेट कर सकते हो, मीन्स आप बर्थ रेट कैलकुलेट कर। ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब ये तो बर्थ था, अब भाई इंसान जिएगा तो इंसान मरेगा भी, तो मरने के भी एक रेट होता है। द नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड ऑफ टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर प्लेस एट द स्पेसिफिक टाइम। डेथ रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेथ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू द थाउजेंड। ठीक है, आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप इससे डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हो। माइग्रेशन क्या होता है? ये क्या मूवमेंट है ऑफ पीपल की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि लोग अपने पेरेंटल प्लेस को छोड़ के या जो उनके गांव होते हैं उसको छोड़ के वो लोग कहीं और शिफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ हर जॉब। बिकॉज ऑफ जॉब, हर एंड ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिकॉज ऑफ जॉब वो लोग शिफ्ट होते हैं। तो माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ ए पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस for the purpose of taking up the permanent and the semi-permanent residence, usually across the particular boundaries। ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, लोगों का, पीपल्स का एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर जाना, कंट्री मूव कर जाना, स्पेसिफाइड टेरिटरी मूव कर जाना फॉर द पर्पज ऑफ द टेकिंग परमानेंट एंड सेमी परमानेंट रेजिडेंस। या तो परमानेंटली या सेमी परमानेंट रेजिडेंस, मतलब या तो पूरा ही या फिर कभी कभार के लिए, यूजिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, सॉरी गाइस। Birth and the death rate in India, declining birth rate, changes in government attitude towards the growth, spread of the education, increase the availability of this family planning program, change in the marriage pattern। ठीक है, ये क्या है? बर्थ रेट का वो है। आप बर्थ रेट खुद आप यहाँ पे देख सकते हो। 1971 टू 2008 में कितना चेंज हुआ है बर्थ रेट। ठीक है, और डेथ रेट क्या है? इम्प्रूवमेंट इन maternal and child health services, improves the immunization, diarrhea and respiratory disease control program, reduction in infant and the child mortality। ग्रोथ रेट क्या होता है? चेंजेस इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन पर यूनिटेड टाइम। जबकि जब क्रूड डेथ रेट होता है सब्सट्रैक्टेड टू द डेथ रेट, जो है बर्थ रेट से आप सब्सट्रैक्ट करोगे, मतलब माइनस करोगे, तो आपको क्या चीज मिलेगी? आपको मिलेगा एनुअल ग्रोथ रेट। कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आप जो बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट जो है, सॉरी गाइस, क्रूड बर्थ रेट को आप उसके डेथ रेट से माइनस करोगे तो देन आपको मिलेगा एनुअल ग्रोथ रेट। ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन रेटिंग इज डबल टाइमिंग, डबलिंग टाइमिंग पॉपुलेशन रेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ग्रोथ रेट 0 है तो मतलब पॉपुलेशन रेटिंग क्या स्टेशनरी है। ठीक है, 0.5 इज ग्रोथ रेट इज स्लो। ठीक है, एंड 0.5 to 1% इज ए मॉडरेट ग्रोथ रेट। एंड नेक्स्ट इज 0.5 to 1% जो होगा वो एक मॉडरेट ग्रोथ रेट है, और वो कितना है? 70 ईयर्स। ऐसी 1 to 1.5 इज रैपिड ग्रोथ एट अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स। 1.5 to 2% इज वेरी रैपिड ग्रोथ रेट एंड 2% इज एक्सप्लोसिव ग्रोथ। ठीक है,
अब एनुअल ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया कि आप एनुअल ग्रोथ रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एनुअल ग्रोथ रेट आप बहुत इजीली ही कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपका बर्थ रेट है उससे आप माइनस कर लो डेथ रेट को। ओके गाइस, प्लीज 2 मिनट का मेरे को ब्रेक दें। सॉरी गाइस। तो एनुअल ग्रोथ रेट मैंने आपको निकालना बताया कि आप कैसे एनुअल ग्रोथ रेट जो है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जो बर्थ रेट है उससे डेथ रेट को माइनस कर दो, देन आप कैलकुलेट कर लोगे ग्रोथ रेट। एंड अब अगर आपको ग्रोथ रेट ऑब्वियसली आपको परसेंटेज में निकालना है तो आपको उसको इजीली डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ। हम ये बात बोलना मैम, जो परसेंटेज निकलती है वो तो 100 से निकाली जाती है, तो आप 1000 से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आपकी यहाँ पे जो परसेंटेज निकल रही है वो पर 1000 पर पॉपुलेशन निकल रही है। ओके, note that is exclusive of migration, as a India a very little net migration rate is a minus 0.0005%. Annual growth rate of India is a 1.64। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। ठीक है, और this growth rate is change in the population over decade is a growth rate is 17.64 and in UP is a 20.1। माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट होना पीपल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ द टेकिंग अप ए परमानेंट और ए सेमी परमानेंट रेसिडेंस यूजली अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। माइग्रेशन पीपल मूविंग इन टू अनदर कंट्री इन अनदर कंट्री। ठीक है, एंड इमाइग्रेशन पीपल मूविंग अवे फ्रॉम देयर होम country. If you were to move to the England, you would be immigrating from the India and immigrating to the England. Migrate is a person who at the time of the death is residing a different place than the his and her place of the birth. Marriage being the most common reason for the female and employment for the male. रोल क्या है माइग्रेशन का इन पॉपुलेशन कंट्रोल में, पॉपुलेशन ग्रोथ में? पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या अवेलेबल्स हैं वो आपको मैं बताती हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, रेट ऑफ ग्रोथ आपको पता है, आप एनुअल ग्रोथ रेट निकाल सकते हो, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उसमें आपको जो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है आपको उसको ऐड करना है नेट माइग्रेशन रेट से। ठीक है, एंड रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज is a birth rate minus is a death rate. Doubling time the amount of time it takes a country population to double, generally known as the rule of the 70. 70 is divided by the population growth rate equals to the double time. They are the two things that the growth affect the population: fertility and mortality rate, and second is the migration rate. Net migration rate is 0.05 migrate is divided by the 1000 population. आपको जब भी पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, पॉपुलेशन परसेंटेज कैलकुलेट करना है, रिमेंबर कि आपको हमेशा जो कैलकुलेशन करना है वो 1000 से कैलकुलेशन करना है, कभी भी आपको 100 से कैलकुलेशन नहीं करना है कि मैम हम तो परसेंटेज जो निकालते हैं वो 100 से निकालते तो हम 100 से निकालेंगे। नो, इट्स वेरी रॉन्ग वे। क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन कंट्रोल हम चेक कर रहे हैं, जो हम इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रोल चेक कर रहे हैं वो हम 1000 को लेके चेक कर रहे हैं, पर 100 चेक नहीं कर रहे हैं। तो अगर 1000 को लेके चेक कर रहे हैं तो डिवाइड किया जाएगा 1000 से। अगर हम उसको 100 लेके चेक कर रहे होते तो देन हम डिवाइड करते 100 से। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, लुक द एग्जाम्पल। जैसे इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन इज ए 1.214 बिलियन। बर्थ रेट पर 1000 इज 23, डेथ रेट पर 1000 इज 8.5 एंड नेचुरल इंक्रीज पर 1000 इज 14.5। परसेंटेज निकलेगा 1.45, क्योंकि आपको परसेंटेज इसका निकालना होता है। लाइक दिस, नेक्स्ट इज रशिया। उनकी क्या है, ये उनका पॉपुलेशन है इन मिलियन। ठीक है, बर्थ रेट इज 10.8 और डेथ रेट इज 15.1।
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्लूडिंग दिस माइग्रेशन, इंडिया में रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज कितना है? 1.45, जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया था। नेट माइग्रेशन रेट हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं कि दिस इज द -0.005। ठीक है, और ऑब्वियसली जब आपको ग्रोथ रेट निकालना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालना है, तो आपको रेट ऑफ दिस एंड दिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और इधर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, growth trend of the India, population growth of India is slower 1919-21, रैपिड हुई, थोड़ी तेज हुई 1991 में, थोड़ी सी स्लाइटली फॉल इज 19 101 एंड फर्दर फॉल इज 2011। स्लोअर ग्रोथ रेट, slower growth rates is a 1921 in India due to the natural checks। ठीक है, better nutrition, improve the health care, decline death rate, more slippery other than the birth rate. This result is the net gain is in birth over death leading to the rapid growth. Recent data suggests a decline in the India population growth rate. India population currently increase a rate of 16 million year each। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो डेमोग्राफिकल चीज़ों में आपको पढ़नी चाहिए, देन आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। The first population is what is CBR? CBR is a crude birth rate, the annual number of live births per thousand mid-year of the population. And then this is called this. And next is the death rate. Death rate is just opposite of like the birth rate। ठीक है, उसमें भी वही है, एनुअल ऑफ द डेथ। आपको वहाँ पे लाइव बर्थ लिखनी थी, आपको यहाँ पे खाली डेथ लिखना है। जनरल FR, ठीक है, जनरली फर्टिलिटी रेट, annual number of live birth per thousand women of the childbearing ages 15 to 44 or the 45 49-year old. It's a mid-year population. Then this is a GMFR, this is a general maternal fertility rate. Number of live birth per thousand women in the reproductive age is a 15 to 44 in a given year. Like is the next is the ASFR, number of live birth in a year to the thousand women in any specified age group. Total TFR, number of children a woman would have if she were passed through her reproductive years bearing child at the same rate as a woman now each group। नेट क्या होगा? नेट मतलब नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज NRR, नंबर ऑफ डॉटर इन न्यू बोर्न गर्ल विल बियर इट ड्यूरिंग हर लाइफ time assuming fixed age, specific fertility and mortality rate. It is a demographical indicator and RR is equivalent to attaining approximately 2 child no। डेमोग्राफिकल ट्रेड्स इन इंडिया, इंडिया में क्या ट्रेड है, इंडिया में क्या चीज़ें हैं डेमोग्राफिकल। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है विद इन द ओवर द 1.277 बिलियन पीपल। ये मैं बता रही हूँ 2015 तक की लिस्ट। आगे का आप लोग मुझे बताएंगे कि आगे की कितनी पॉपुलेशन है। मोर देन सिक्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑलरेडी कंटेनिंग 17.5% of world population is India is projected to the world most populous country by the 2022. China its a population reaching is 1.6 billion by the 2050। I hate China। India occupies the 2.4% world land area but supports the over the 17.5 of the world population। ठीक है, इतना एरिया दिया हुआ है, इतना परसेंट ऑफ एरिया, लेकिन हम सपोर्ट कितने को कर रहे हैं? सपोर्ट हम 17.5 वर्ल्ड पॉपुलेशन को कर रहे हैं। एट द 2001 in 72.2 of the population lived in the village and remaining 27.8 lived in the town and urban area। यूपी इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इन इंडिया, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र एंड बिहार विद द 16.46 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011। और महाराष्ट्र में है 9.29 और बिहार में 8.58।
डेमोग्राफिकल ट्रेड इन इंडिया वो इंडिकेटर है आपका। रेशियो पता करना है आपको, डिपेंडेंसी रेशियो करना है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अर्बन, फैमिली साइज, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी मेन मेन चीजें। तो फर्स्टली इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेशन ऑफ दैट एरिया विच नीड a पॉलिसी और प्रोग्राम इंटरवेंशन सेटिंग नियर एंड फार टर्म रोल एंड डिसाइडिंग द, ठीक है। मतलब इन लोगों को जो है ये कुछ ऐसे एरिया होते हैं, कुछ ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए जाते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की, पॉलिसीज की या किसी प्रोग्राम की, इन सब चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इंडिकेटर्स आपको पता है कि इंडिकेटर क्या है? आपका सेक्स रेशियो हो गया, पॉपुलेशन साइज हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, डिपेंडेंसी रेशियो हो गया, ये सब पॉपुलेशन स्टैटिक्स है। एंड वर्चुअल स्टैटिक्स इज अ बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी। अभी तो बहुत बचा है आप लोगों के लिए। स्टार्ट जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एज इज 0.14 ईयर इज ए 13.8, इतने मेल इतने फीमेल, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ये आप चीजें खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। द प्रोपोर्शन पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द 14, डिक्लाइन देयर द पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली दिस, ये आप खुद समझिए। पॉपुलेशन पिरामिड कैन ऑल्सो टेल अस द व्हाट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ए कंट्री इज दैट। प्लीज जस्ट वेट। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अर्ली एक्सपेंडिंग, वाइड बेस, very high birth rate and the death rate. Reason which could include the poor health care, lacking of the family planning needs for the children as a work and correspondence is this. Expanding is slightly narrow base that the early spending a little wider. Wider in the middle and the older age. Birth rate still high but decreasing is slightly, death rate decreasing. The reason for the changes for the early spending could include better medical care, improve the diet and the better hygiene. ठीक है, से stable bottom part of the pyramid is close to the vertical line. Birth rate flow well, the death rate is also fall, and they are the balance. Reason could include better the health care, improved the family planning, better the economical condition. Roughly corresponds with the age of the four of the stage of the four of the demographical transition model. ठीक है, ये सब चीजें। एंड देन कॉन्ट्रैक्टिंग इज बॉटम पार्ट ऑफ जो है पिरामिडम नैरो का, द मिडल कंटिन्यू गेटिंग इज नैरो। बर्थ रेट कंटिन्यू टू फॉल while the death rate continue to decrease. Reason could include more women working, high of the cost of child rearing, small families encouraged by the state is a Germany and the Japan, ठीक है। नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल, आपको जितना भी इसमें रेशियो कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, प्लीज आप वो जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो रेशियो जो है आप वो 1000 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। कभी 100 लेके कैलकुलेट मत करना, क्योंकि नेचुरल जो बर्थ रेट भी दिया हुआ है इसने 950 एस्टिमेटेड। एंड देन चाइल्ड रेशियो भी इज द नॉन फीमेल चाइल्ड इज द 1000 ऑफ दिस, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आपकी। डिपेंडेंसी रेशियो जो है, डिपेंडेंट एज ग्रुप इज 65 से कम एंड 45 से 15 ईयर्स से ज्यादा। इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव इज 15 टू 64। टोटल डिपेंडेंसी रेशियो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चिल्ड्रन दिस 0 to 14 ईयर पर पॉपुलेशन इज दिस एंड डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ 15 to 64 ईयर्स इंटू 100, ठीक है। बोनस क्या है आपके पास? डेमोग्राफिकल बोनस क्या है? पीरियड व्हेन द डिपेंडेंसी रेशियो इन द पॉपुलेशन डिक्लाइंस आर declines of because of declines in the fertility until it is ties to the gray again because of the increase in longevity, ठीक है।
डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? डेंसिटी भी वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट 10 टू द पॉपुलेशन डेंसिटी राइज हो रही है, पॉपुलेशन कितनी प्रेजेंट है, क्या है? Urbanization, number of person reducing in the urban countries, towns, places with the municipal corporation, म्यूनिसिपल एरिया जितना भी है या टाउन एरिया जो है, ठीक है वो, all places having the 1,000 or more inhabited, ठीक है। In India the major population is rural and their main occupation is agriculture, ठीक है। फैमिली साइज है, रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ पर्सन, एक ही फैमिली के कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके साथ रहते हैं उसको हम लोग फैमिली साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिकल, टोटल नंबर ऑफ पीपल एट ए वुमेन हैज बोर्न एट ए पॉइंट ऑफ द टाइम। कंप्लीट फैमिली साइज, द नंबर ऑफ children born by the woman during the age of this, education of couple, non-living number of live birth and living children, preference of the male children and the desired family education। एजुकेशन क्या करती है? जो क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। लिटरेसी जनरली एसोसिएट बाय द मॉडर्नाइजेशन, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, communication and commerce, literate that the one above 7 year of the age can read and write with understanding in a very Indian language. There is a major improvement in literacy status in the India. Government of India has made a education compulsory up to the age of 14 in this country. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एज नंबर ऑफ ईयर which a person may expect to live. It is one of the best indicator for the country to measure its development and health status of the population. Total population rate is 65.8 years. कितने चिल्ड्रन को आप कैरी कर सकते हो, कितने चिल्ड्रन को आप केयर कर सकते हो? दिस आर द मीन्स ऑफ द फर्टिलिटी। ए वुमेन रिप्रोडक्टिव पीरियड इज रेगुलरली 15 to 45 years, अप्रोक्सीमेटली 30 years। मैरिज की एज इज 18 to 20 to 21, नंबर ऑफ बर्थ डिक्रीज, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ 1 to 5 year of marriage, 10 to 20% of all birth, 5 to 15 year of marriage, 15 to 55%, and after 25 years is a very few, ठीक है। Shaping in the children is a postmortem of the birth from the 1 year decline fertility accordingly. Education is a fertility inverse association to the education, provide the education, knowledge, build the scale, increase the power in the decision making. Nutritional economical status, fertility is inversely proportional to the economical state या economical condition. Caste fertility the Muslims में it is a 3.09, Hindus में 2.65, Christian में 2.35. Among Hindus, lower caste have a higher fertility than the upper caste. Nutrition is well filled, a society have a well fertility, and family planning is a key factor in declining fertility. Other no physiological, biological, social factor can cultural factor role plays, ठीक है। ये सारा स्टूडेंट्स आपका था जो इस 11.22 चैप्टर में टॉपिक में था, जो मैंने आज आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इन सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को तो भी कोई थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी सारी चीज़ें। अगर तब भी किसी को कोई छोटा मोटा डाउट है तो प्लीज़ एक्सप्लेन मी, ठीक है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। एंड प्रॉपरली मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ऑल दिस थिंग कीजिए। कोविड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही केसेस आ रहे हैं और ये केसेस जो है को नॉर्मल एजेस केसेस भी ज़्यादा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने घर में रहिए, आराम से रहिए, ठीक है। और प्लीज़ पढ़ाई करिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है। अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, जिन लोगों को इस चीज़ की नीड है उनको शेयर करें। और प्लीज़ आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग भी इन वीडियो को देखना पसंद करें। आई होप आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा। तब भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से
पर्सनली पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको इजीली समझा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू so much for watching this video.